अंधेरा स्टेडियम में भाई सबके प्रति जो स्मरणांजलि सभा रखी, बहुत प्यार से दिल्ली का प्यार उमड़ रहा था। सब भाई साहब के प्यार में, बाबा के प्यार में सारा परिवार इकट्ठा हुआ था। पूरा स्टेडियम फुल। ओम शांति। और बाहर में भी भाई बहन घूम रहे थे, अंदर इतनी जगह नहीं थी। और भाई साहब का तो प्यार एक एक से था। भाई साहब तो एक एक को बहुत महत्व देते थे, एक एक से बहुत प्यार था। और भाई साहब के सारे ही कार्य बहुत ही रॉयल जैसे भाई साहब रॉयल संस्कारों वाले थे, ऐसे सारे कार्य भाई साहब के बहुत रॉयल। और कल इसके पश्चात, कार्यक्रम के पश्चात मैं भंडारे में भी गई। भंडारे में भाई बहन संख्या हमको मिली 4000 की, वहाँ तो 5 से प्लस थे। तो खाना दोबारा बाद में और बनाया, लेकिन सबको खाना। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको भोजन ना मिले। सबको हर एक बाद में सबको टोली खिला के 4 बजे निकली मैं वहां से, सबको टोली खिला के। और हमारी प्रेसिडेंट ने भी भोग स्वीकार की। बोला मैं खाना खाऊंगी, भोग लगेगा वो खाना। विशेष प्यार की बात है। प्यार रूहानी प्यार, प्यार जताया नहीं जाता। प्यार अपने आप दिखता है। और इंटरफेथ वालों ने भी कितना अच्छा सबने बोला, जो भी आए थे ये सब भाई साहब की पालना वाले जितने भी आए थे, मैं खूब भाई साहब ने इनकी पालना की। 40 साल का टाइम कोई कम थोड़ी होता है। जबकि हमारा चालू हुआ था अभी इंटरनेशनल न्यू इंडिया मूवमेंट एक होता था, वो स्टार्ट हुआ, फिर और स्टार्ट हुआ और स्टार्ट हुआ, करते करते आज दिन तक इसको निभा रहे हैं। और सब बोल के गए, हमको बुलाते रहना, ऐसा नहीं। और देखिए रघुनंदन भाई हमारे खास बेंगलोर से, रघुनंदन भाई जो इनकी सेवा करते थे, भाई सब इन लोगों को रखते थे।
तो रघुनंदन जी को इनकी सेवा की। रघुनंदन जी खास बेंगलोर से आए इनका इस निमित्त कार्यक्रम के निमित्त, और उसके अतिरिक्त बेंगलोर से और बहनें भी आई, अमेरिका से आई, अंजनी बहन, रंजन बहन अमेरिका से आए, और भी कई स्थानों से थे, मिलते रहे। ऐसा नाम कमाना चाहिए। आज दिन तक सेवा हो रही है उस माध्यम से, आप देखो। स्वयं को देखें। मैं जगमगाती ज्योति, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, मेरा जीवन जीवन की नैया उस एक के हाथ सौंप दे, और खेवैया को सामने फील करेंगे। मेरा बाबा, मेरा खेवैया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी, ओम शांति शांति एक बार में देख लेना, ठीक। ओम शांति। बहुतों को देख शांति। हाँ जी, ओम शांति। शांति। तो आज बाबा ने क्या बोला? शुरू करने से पहले आत्म स्थिति में स्थित हो जा। ठीक है ना? तो आत्म स्थिति में है ना हम सब। बाबा की आज की डायरेक्शन जो है ना, वैसे तो ये परमानेंट है, पर जो मिले उसको तो करना ही करना है ना। तो क्या बनेंगे आज? क्या लक्ष्य लिया हमने? परस्तानी। स्वर्गवासी खेवैया। स्वर्गवासी मास्टर खेवैया। मास्टर और राम में है राजयोग से राजाई। राजयोग से राजाई। ठीक है, सबने लक्ष्य ले लिए ना अपने अपने। अब बताओ बनेंगे कैसे?
सबसे पहले बाबा को याद रखेंगे और आत्म अभिमानी बनेंगे, आत्म अभिमानी। अभिमानी बनेंगे। आत्म अभिमानी बनना है ना। बाबा ने ये बहुत इस चीज पर रोज अलग अलग तरीके से हमें बोलते हैं, यस क्योंकि आत्म अभिमानी होने से क्या होता है, हम दुनिया से साक्षी हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, दुनिया की बातों से डिटैच हो जाते हैं। और आज की दुनिया की बातें हमें सुख नहीं देती, है ना। सारी बातें हमारे को नीचे उतारने वाली, दुख देने वाली। अपने साथ हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है, वो देखते हैं तो दुखी होगा ना। तो डिटैच हो जाओ। और हर रिलेशनशिप में कोई कंप्लीटनेस है ही नहीं। क्या है मतलब, आज ठीक है कल ठीक नहीं है, ऊपर नीचे सब कुछ चलता रहता है, वेरी डायनामिक। कभी कुछ तो कभी कुछ, है ना। तो इसलिए बाबा क्या कहता है, अपने को आत्मा समझो, और जब कुछ भी करने लगो आत्मा समझो, फिर सेवा करो। वो तो बाबा ने आज सेवा के लिए भी बोला, पर कोई भी काम करते हुए अगर हम इस आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं तो वो काम भी अच्छा होता है ना। एम तो है निरंतर याद बनी रहे। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने, क्या करना है। परिस्तानी बनना है ना। परिस्तानी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, खुद को सिर्फ बनाए वो तो बात नहीं बनेगी। और सबको बनाकर औरों को भी बनाना। तुमको सबका कल्याण करने वाले, हाँ। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। गरीब को साहूकार, है ना। गरीब किस चीज से है, हम बन गए, हम तो नहीं है, हम तो, हमारे को तो सब पता है, हमारे गुण और शक्तियों से गरीब, गुण और शक्तियों से, ज्ञान से, वैल्यू से गरीब, अच्छे संस्कारों से गरीब। सबको बनाना हमारा काम है। हम बन गए, हम दूसरों को छोड़ेंगे नहीं। हम ये कभी नहीं कह सकते ये नहीं, इसको बताने का कोई फायदा नहीं। हमने बताना है, आगे वो जो मर्जी आप वो जाने, बाबा जाने, वो जाने, हमें उस चीज में नहीं करना है। एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना है और सबको ले जाना, हाथ पकड़ना है ना। तो देखो अभी जैसे हमारे इस ग्रुप में भी देखो कितने थे जो आते थे बहुत रेगुलर, फिर आना बंद हो गए, है ना। तो मैंने ना दीदी से पूछा, मैंने कहा ये इतने रेगुलर, 7 साल से रेगुलर, और इनको क्या हो गया, तो कुछ मैंने गड़बड़ की है क्या। दीदी ने बोला तुम कौन हो, बाबा करा रहा है, तुम हो ही कौन, अपने को फालतू का इंपॉर्टेंस नहीं देना। ये तो बनानी है। अंदर यही चला, कोई योग में कमी हो रही है, कोई बताने में कमी हो रही है, कोई स्थिति में कमी हो रही है, ऐसे कहते वो चेकिंग करो, आप भले करो, वो तो करनी है, पर लाने वाला बाबा, जाने वाले वो, बाबा ही लाता है। अब उन्होंने ज्ञान 7 साल से सुन लिया, कहीं ना कहीं तो स्वर्ग में आएंगे, और हो सकता है गए हैं वापस आ जाएंगे, ये होगा। बाबा ने बोला पतझड़ होगी, पतझड़ में ये हमें देखना है कि मैं पत्ता ना हिलूं, मेरी पतझड़ नहीं होनी चाहिए, मुझे सबको बचाने का पूरा एफर्ट करना है। फिर आगे देन फॉरगेट, फिर हम उसमें मेरा रोल नहीं है। जो आया वो भी बाबा लाए, जो नहीं आया वो भी वही, मतलब वो ड्रामा, बस हमें इतना सोचना है। सो हमारा काम है बताना ना। जैसे कल चीना जी से बात हो रही थी, कहते नहीं किसी को बताने के लिए, तो कहते नहीं वो ऐसे हैं, वो थोड़ा ना अपने धर्म में बहुत है, तो फिर खुद ही कहते हैं कि मैं कुछ तो उन्हें बताऊंगी, है ना चीना जी, मैं बताऊंगी अपना, बाकी ठीक है जैसे होगा वो जाने ना। ये एटीट्यूड हमको रखना है हर एक के लिए, हर एक के लिए। जैसे आपको बताया ना, एक मेरी स्टूडेंट थी, कोई इंग्लिश में ये पढ़ाते थे ना एनजीओ में,
तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था जब ज्ञान सुना है कि वो इतना तीखी निकलेगी। तो आज समर्पित जीवन है। इंग्लिश में कोई इतना ज्यादा उसका ना इंटरेस्ट था, ना कुछ ज्यादा उसने किया एफर्ट, पर ज्ञान में उसने बहुत तीखी निकली है। देखो कैसे समझ गई, कैसे निकल गई आगे, है ना। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। बाबा को कहते हैं बागवान खेवैया। ये नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार लगाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खेवैया हो, तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। जीवन की नैया है ना, जीवन की नैया कर दे उसके हवाले, है ना गीत। जी हाँ जी। हाँ, फिर वो जो चाहे वो करे। अभी आपने गीत में खो जाओ, समर्पण हो जाओ, वो करेगा। पर इसका ये मतलब नहीं हम कुछ करेंगे नहीं, कर्म तो करना है। जैसे बताया ना बाबा ने कि आपने अगर किसी को भाषण करना है, कुछ सुनाना है, तो तैयारी करनी है, लिखना है, लिखना पड़ता है। लिखे बगैर हम रैंडमली कुछ बोलते हैं, हम टॉपिक को स्टिक नहीं कर पाते और फिर भूलते हैं, याद नहीं रहता। और हो सकता है जो आपने लिखा आपने वो नहीं सुनाया, पर आपने वो मेहनत की, बाबा उसको बिल्कुल रिफाइन करके सुना देगा। सुनाने वाला तो वही होगा। जो कोई कम मेहनत करता है बाबा तो उसके द्वारा भी करवा देता है। पर हमें क्या करना है? हमें तो बाबा ने जो बोला वो करना है। सपोज कहीं हमने जाना है और हमें लगता है यहाँ हम कुछ किसी को सुना देंगे, कुछ बोल देंगे, तो सोच के जाओ कि मुझे क्या बोलना चाहिए, लिख लो, मैं इस चीज को ऐसे सुना सकती, है ना। नहीं तो पूछ लो। जैसे यहाँ पे एक बार आ रहे थे कोई, उन मतलब जिनको ज्ञान सुनाना था, थोड़ी एजुकेशन भी कम ही थी, तो मैंने फोन किया दीदी को और पूछा कि इनको कैसे सुनाए। उन्होंने बोला इनको वर्कशॉप टाइप कराओ, इनको ऐसे सिंपल नहीं, ऐसे डायरेक्ट ज्ञान सुनाओगे वो नहीं सुनेंगे, खेल खेल में जैसे होता है ना, खेल खेल में सुनाओ। तो ऐसे हम डायरेक्शन भी लें, अब मेहनत करें उस चीज की, तब होगा, है ना। तो बाबा कहने बोला भी बाप का नाम साधारण है। बाबा हमें क्या क्या बच्चों को बोलते हैं बहुत ह्यूमिलिटी से, कि भैया बागवान, और बताओ, धोबी, धोबी, सुनार, और क्या बोलते हैं, ओबीडियंट सर्वेंट, है ना। कितने निर्माण है, पर काम कितना भारी है। महान है। मतलब एक तरफ बिल्कुल दुख की दुनिया, और एक तरफ ऐसा ही दुनिया जहां पे पता ही नहीं कि दुख होता क्या है। वहां पे दुख की अविद्या है, इच्छा की अविद्या है, रोने की अविद्या है। तो वो सारी ऐसा क्रिएट करना, तो इसलिए बाबा ने क्या बोला, वो जब पूजा भी करते हैं तो जो तुम सालिग्राम हो उनकी इतनी पूजा नहीं होती। जो जबरदस्त पूजा होती है वो शिव की ही होती है ना। वो सतो प्रधान पूजा वो उनकी ही होती है। और सालिग्रामों पे क्या करते हैं, पानी छिड़क देते हैं। पानी छिड़क हाँ, देते हैं। दीदी बता रहे थे ना, पाइप के साथ लेके छिड़क हाँ, देते। और जो होता है तिलक, जो होता है उसका जो पाउडर है वो भी छिड़क देते हैं, सारा कुछ छिड़क देते हैं कि हो गया। और शिव की पूजा पूरा विधि विधान से होती है, हो जाती है। क्योंकि सारे विधि विधान बताने वाला शिव है ना। आज जो पूजा की भी बाबा ने बात की तुम्हारी होती है, तो सिर्फ सालिग्राम के रूप में नहीं होती, मूर्तियों के रूप में भी होती है। मैंने अपने आप को कितनी श्रेष्ठ मूर्ति बनाया,
क्योंकि बाबा ने बोला तुम भी मास्टर खेवैया हो, तो मैंने औरों को भी मूर्ति के समान बनाना है, उसमें मेरे को अपना पूरा एफर्ट लगाना। तो ओम शांति दीदी। Om I'll be back in a few minutes. I know, you have to get your shot. Yes. I'm just Please, going. please go ahead. हाँ जी। बताओ, हम मास्टर खेवैया कैसे बने? जब बाबा का ज्ञान सुना के और आत्माओं को भी पार लगाएंगे तो हम भी बाप के समान मास्टर खेवैया बन औरों जाएंगे। को सुनाएंगे। और बताओ, और क्या तरीके हो सकते, उसमें क्या क्या चाहिए? लगन चाहिए कि नहीं ये करने की? जी, धारणा भी चाहिए। धारणा सबसे चाहिए। पहले तो हम खुद करेंगे, तब दूसरे एक को खुद करेंगे, फिर दूसरा करेंगे। और लगन चाहिए कि मुझे ये करना है, मेरी इंटेंशन वहां पे फिक्स हो जाए। जैसे बाबा ने बोला तुम्हारा धंधा है ना? बाप सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं। आज की ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। हमारा ही हाथ पकड़ा है, सब बाबा का हाथ नहीं पकड़ते हैं। डायरेक्ट बाबा हमारा हाथ पकड़ रहे, कितनी बड़ी बात है। और ये थोड़े से समय के लिए वो चला जाएगा। दीदी खेवैया तो पार लगाता है, तो हमें भी बाबा साथ लेके जाएंगे, पार लगा देंगे हमारे। बाबा पार लगा देंगे। और हम मास्टर खेवैया कैसे बनेंगे? हम दूसरों को पार लगाएंगे। हम दूसरों को पार लगाने के लिए धारणा चाहिए, इंटेंशन चाहिए, आत्मिक स्थिति चाहिए, औरों को आत्मिक स्थिति में बैठाने का वो भी एफर्ट करना है। हाँ, तो जब मुझे ये हो जाए, लगन लग जाए, मुझे ये करना ही है। मनसा वाचा कर्मणा, पूरा जुट जाना है ना, कभी किसी को दुखी नहीं करना। तो सारी धारणाएं, एक नहीं, सारी धारणाएं। एक कुमकुम बहन, आपके पास मेरे ख्याल वो है, बाबा के हाथ में हाथ, वो फोटो है? ना दीदी, बाबा के हाथ में हाथ वाली फोटो एक्चुअली फोन भी मैंने चेंज कर ली ना दीदी अभी थोड़ी सी। अच्छा, सारी स्टोरीज गए। नीरू बहन के पास भी है वो, मैंने वो जो सोने वाली मेडिटेशंस जो भेजते थे जो ना, बाबा बुला रहे हैं वो वाली। हाँ दीदी, हाथ ऐसे करके जो बच्चे को बुला रहे हैं वो वाली। नहीं, मैं अभी आपको भेजती हूँ, अब ग्रुप में तो भेज ही देती हूँ। मैं ग्रुप में भेजती हूँ, आप शेयर कर लोगे क्योंकि मेरे फोन में है। हाँ ठीक है, आप भेजो, आप इधर ही भेजो। मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। और आप हमारे को स्क्रीन शेयर अगर करोगे ना, that will be nice। ठीक है। वो ये एक भेजी है मैंने, पर एक और भी है जिसमें बाबा ने हाथ पकड़ लिया मेरा। अच्छा, देखती हूँ। एक तो मैंने भेजा। अच्छा, ओके। हाँ, मैं आई जस्ट डू इट, आप करो, मैं अभी शेयर करती हूँ। हाँ जी, ठीक है, चलो, आई सेंड इट अक्रॉस टू यू। उसमें दिखाया है कि एक छोटे से बच्चे का हाथ है, उसमें बाबा ने हाथ पकड़ा हुआ है, वो ऊपर खींच रहे हैं बाबा, ऐसे, है ना? तो इस ऐसे वो पिक्चर से कई बार क्या होता है, वो हमारे को टच कर जाता है। इस easy to then हो जाता है। you are able to do it easily। कुमकुम, I made you co-host, आप शेयर कर सकते हो आप, ठीक है? वो तो ग्रुप में आ गया। ग्रुप में आ गया, ग्रुप में खोल तो मैंने डाला, मैं अभी एक्चुअली हम अपने आप को उस जगह पे विजुलाइज करते हैं, जब हम देखते हैं बाबा उस बच्चे का हाथ पकड़े हैं, ऐसे लगता है कि हमारा ही पकड़ा हुआ, मेरा हाथ है, बिल्कुल वो हमें हमारा लगता है, बिल्कुल। तो जैसे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे किसी ना किसी तरीके से मेरी हर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन बता देते हैं बाबा।
चाहे कोई क्लास सुन ली, किसी ने बोल दिया, मुरली से तो मिलता है, सबको मिलता है ना। अगर हम उस इंटेंशन से मुरली को पढ़ते हैं तो मिलता है ना। तो हम हमारी नैया पार कैसे लगेगी, हम औरों की नैया को पार लगाएं, जो पता है हम औरों को बताएं। चलिए, बाबा का हाथ तो सबको नहीं मिलता, बाप का हाथ मिलता है तुमको। जी, और बताओ, और बाबा ने आज क्या बोला? दूसरी बात, बाबा खेवैया। तो जैसे आपने गीत सुना, गीत में क्या था? जीवन की नैया कर दे उसके हवाले। तो मैं ये चेक करूं, उसको मैं खेवैया बनने भी दे रही हूं कि नहीं? अगर मैं उसको समर्पण नहीं करती, वो साक्षी होके देखता है मुझे। अगर मैं समर्पण करती हूं तो वो मुझे निरंतर देखता है। हमें ये लक्ष्य रख लेना चाहिए कि मुझे निरंतर बाबा के साथ रहना है। क्या अभी मुझे, मैंने अपना हाथ बाबा को दिया कि नहीं दिया? क्योंकि जैसे हम अगर एक रिवर को क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पे कितनी सारी बोट्स होती हैं, कितनी सारी चीजें अवेलेबल होती हैं क्रॉस करने के लिए। हम एक को चूज करते हैं और फिर उसमें बैठ जाते हैं। तो मैंने क्या बाबा को चूज कर लिया कि जैसे आज दीदी ने बोला, सिर्फ टाल टालियों के साथ जुड़े। अच्छा, उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया है ना, ये है छोटा सा बेबी बाबा के हाथ में। है ना इंटरेस्टिंग? ठीक है, आप यू कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयर नाउ कुमकुम। So beautiful, feel so protected. यस, सो कंफर्टेबल, कितने सुकून में है। बिल्कुल। एक हाथ में हाथ वाली भी है, मैं आपको वो भी भेजूंगी। आई हैव टू लुक फॉर इट अ लिटिल बिट ना। आप सब भी सेव कर सकते अपना वो जो है जीपी बना सकते हो व्हाट्सएप पे, ऐसे करके कुछ भी, whatever you like to, that's up to you। तो मेरा समर्पण बाबा को कब कैसे है? खेवैया बनाना मतलब समर्पण होना। तो समर्पण होने का मतलब क्या है? हर कर्म, हर थॉट, सब कुछ बाबा के अकॉर्डिंग। श्रीमत। समर्पण माने न्योछावर, तन मन धन से न्योछावर। तन मन न्योछावर, बलिहार जाना ना। तो अब हम चेक करते हैं, हर कर्म में बाबा साथ, हर कर्म में बाबा साथ रहता है। और जब भी हम कर्म कर रहे हैं, क्या मेरे मन में रहता है कि बाबा के अकॉर्डिंग है कि नहीं? कि कुछ भी कर लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं ओ भूल गए। चेक करो, होता तो ऐसे ही है, कभी इधर होता है। है ना। तो ये क्या, इसके लिए क्या करना चाहिए? रात को दरबार लगाओ, मेरी कर्म इंद्रियों ने क्या किया, आंखों ने आत्मा देखा कि और बहुत कुछ देखा, है ना। मतलब मेरी स्मृति में ये था कि नहीं। तो ये जरूरी नहीं है मैं माथे को ही देख रही हूं, देखो तो अच्छा है, पर मेरी स्मृति में यह है, ये आत्मा मेरे सामने आई, तो मैं उसके रूप रंग को नहीं देखूंगी। मतलब देखते हुए भी, मतलब वो अटेंशन नहीं है, नहीं तो देखने लग जाती हैं। इन्होंने कौन सा कपड़ा पहना, चप्पल पहना, हेयर स्टाइल, फलाना ढिमका, वो सारा कुछ, मेरा अटेंशन कहाँ जाता है? जो मेरे सामने आया, मुझे ये याद रहे, मैं भी तो मास्टर खेवैया हूं, मैं इसको क्या दे रहा हूं। मैं इनको बहुत सारी चीजें देखकर इनके लिए जजमेंटल बन रहा हूं, या मैं ये याद रख रहा हूं ये आत्मा श्रेष्ठ, मेरे को भी इसको सिर्फ श्रेष्ठ एनर्जी ही देनी है, मेरे को और कुछ करना ही नहीं। तो हम कहेंगे समर्पण है। तो मेरी आंखें क्या देखती और मेरे कान क्या सुनने में इंटरेस्टेड है। एक बात हम
याद रखें, सुनाने वाला मुझे वही सुनाएगा जो मैं चाहती हूँ, जो मैं सुनना चाहती हूँ। और फिर हम कई बार ये भी कहते हैं, वो एक बात है, व्यर्थ वाली बात यहाँ पे मैं उसकी हिसाब से बोल रही हूँ। कई बार आत्माएं ये कहती हैं कि हम तो नहीं चाहते कोई हमारे साथ बदतमीजी करे, पर वो भी क्या है, एक कामिक अकाउंट है। और दूसरा, फिर एक विक्टिम बनने की आदत हो जाती है। पुअर मी, यू गेट यूज्ड टू मोपिंग अराउंड, क्राइंग अराउंड कि मैं बेचारी, सारी दुनिया मेरे साथ गड़बड़ करती है। फिर एक नहीं, अनेक करेंगे। मैं एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। एक बच्चा है, 6 year old गर्ल, मेरे को बोली, दादी आप बताओ, आज मेरे चेहरे को देखो, आप आज आपको क्या नया नया दिख रहा है मेरे चेहरे पे कुछ? ऐसे यस, आप आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो शी सेड नहीं, कुछ और देखो। मैं आज आपको अच्छा खाने को मिला, आज आपको मार्क्स अच्छे मिले, आज आप खेले ज्यादा। नहीं, आप देखो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा। कहती आज मैंने ईयर्स पियर्स करवाए हैं, नए रिंग्स पहने हुए, आपने देखा ही नहीं। मैंने कहा मेरी आईज देखती नहीं है तो कुछ देखती नहीं है। आई कैन ओनली सी हाउ हैप्पी यू आर, उसके आगे नहीं हो सकता। मैंने आज आपके काम, मैंने मेरे ऐसे ही देखो, बाबा के ज्ञान पे चलते चलते, श्रीमत पर चलते चलते वो धारणा बन गई ना। वो एक तो है हम अपनी चेकिंग करें, दूसरा हमने जो धारणाएं बना ली और जो हमें प्राप्ति हो रही है, हम प्राप्ति को भी नोट करें। क्योंकि वो प्राप्तियां, जब हम परेशान होते हैं, वो प्राप्तियां पढ़ने से भी हमारे को बहुत हिम्मत मिलती है कि उस टाइम पे मैं कैसे एकदम सही हो गई थी बाबा की बातों को सुनकर, है ना। हाँ जी। तो खेवैया के हाथ में अपना जीवन देना, मास्टर खेवैया बनना, उसके ऊपर ही हम मनन चिंतन करें। ठीक है। बाबा खेवैया कैसे, मैं कैसे खेवैया के को समर्पण हो जाऊं। दूसरा, फिर मैं भी तो मास्टर खेवैया हूं, तो मैं कैसे बनूं। और आज आपने एक और टाइटल बाबा ने दिया मास्टर के साथ हमें, मास्टर पतित पावन। तो पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा। फिर भी बाप से तो मिले ना, वे भी कम थोड़ी है। मास्टर पतित पावन हो तुम, तो हमारा लक्ष्य रहना चाहिए, हमने औरों को भी बनाना है, औरों के भाग्य को जगाना है। क्योंकि भाग्य रूठ किया जाता है ना, जब वो हम आ जाते हैं कलयुग में, वो सितारे बदलकर हमारे को क्या, हमारे अंदर वो जो डिप्लीशन होती है उससे उल्टे कर्म होते हैं, तो भाग्य को हम रद्द कर देते हैं, उसको फिनिश कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, है ना। हाँ बोलो। एक एक को हमें परिस्तानी बनाना है। अरे एक एक को परिस्तानी बनाना, क्योंकि हम क्या है, पतित पावनी। पतित पावन। हाँ जी। वरदान पढ़ेंगे एक बार। हाँ जी, वरदान है, परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। परमात्म याद की गोद में, आपने पिक्चर तो आज देख ली है ना, कैसे बाबा की गोद में, उसके हाथ में है मेरा जीवन, में वो खेवैया, वो सब देख लिया, है ना। तो परमात्म गोद में जो समा जाता है, उसको क्या क्या मिलता है। जैसे एक माँ है, वो क्या करती है, बच्चा रो रहा है तो उसको रॉक करती है, उछालती है, बातें सुनाती है ना, कुछ कुछ दिखाती है। तो हमारा बाबा क्या करता है, ज्ञान सुनाता है, एंटरटेन कर देता है, ज्ञान सुना के कभी मजाक भी कर देता है ना। कभी परमात्म गोद में समा जाते हैं, स्नेह का अनुभव कराता है, उसका झूला झुलाता है, आनंद का झूला झुलाता है।
ये पूरा वरदान जो है, ये इतना सुंदर योग बन सकता है ना, वही हाँ, करेंगे। अतीन्द्रिय सुख मिलता है ना। अति इंद्रिय सुख मिलेगा, है ना। जितने भी गुण है उसका आपने जो अनुभव करना है, बाबा को बोलो आज मुझे वो करना है, अमृत वेले बैठ जाओ, कराओ अनुभव। मैं बैठी, मैं हिलूंगी नहीं जब तक आपने मेरे को कराया नहीं। वो कराएगा। नहीं योग लग रहा ना तो जिद पकड़ के बैठ जाओ, नहीं हो रहा अब आप कराओ, मेरे से नहीं हो रहा। तो अधिकार है मेरा, है ना। जैसे बच्चा कहता है मुझे वही वाली चॉकलेट दो मम्मी, मुझे वही वाली आइसक्रीम दो, तो बच्चा जब आज्ञा मानता है तो माँ क्या कहती है, ठीक है तेरे को ये रिवॉर्ड देती हूँ, वो भी देगा, है ना। चोट लग गई तो उसके बच्चे की माँ हीलिंग तो करेगी ना। तो हम भी कह रहे हैं व्यर्थ में जा रहे हैं ना, नहीं हो रहा ना, कराओ ना, कराएगा। अभी 31 आज 29 है, 31 को बाबा मिलन है, ठीक है। आपको अभी बता रही हूँ, बाबा मिलन के दिन हमने कम से कम वाचा में आना है और अपने योग को आज से ही बढ़ा दो। हमारे सेंटर पे 4 बजे से 6 बजे तक आज कल और 29, 30, 31 को योग रहेगा। तो हम वहाँ, मैं तो सेंटर पे जाऊंगी, जिस किसी और ने आना है तो मोस्ट वेलकम हुआ है। योग करेंगे और फिर जब बाबा मिलन करते हैं तो उसका बहुत आनंद आता है। आप जहां पे भी हो आप ये कर सकते हैं। और कुमकुम और रेनू ट्रैवल कर रहे हैं, आप वहां पे बाबा मिलन तो जरूर करो। जी दीदी जी, वो जरूर करें। This is at अमृत वेला morning और नहीं, नॉट मॉर्निंग, इवनिंग में PM. दीदी व्हाट डेट? दीदी व्हाट डेट? 31st 31st, ओके। 31 है तो उसमें आप करिएगा जरूर। और 6 to 8 वो सारा लिंक वगैरह मैं भेज दूंगी आपको, जैसे हर साल होता है। अब इस साल भी वैसे ही होगा, तो हम ये जरूर करें और अपने योग को बढ़ाएं। जितना साइलेंस में रहेंगे उतना आपको आनंद ज्यादा है। जैसे ये अनुभव है कईयों का कि भट्टी करने गए, उसके साथ ही बाबा मिलन हो गया, तो भट्टी में साइलेंस में रहते हैं ना, तो वो जो अनुभव था बाबा मिलन का वो स्पेशल था, क्योंकि साइलेंस में थे। आप में से जो भी कोई ट्रैवल भी कर रहे हैं, चीना जी भी ट्रैवल कर रहे हैं, पर बाबा मिलन जरूर करना, ठीक है। हाँ, और कुछ उसमें कर लिया उसके बाद कुछ समझ ना आए ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, मेरे से जो मर्जी आप पूछ लेना, अगले दिन पूछ सकते हो क्लास में, ठीक है। कि वो जिस जो कहते हैं ना सीजन आ गया, तो उसका वो गीत है ना कि प्रभु मिलन की रुत आई, रुत इज सीजन, तो अब वो सीजन शुरू हो गया बाबा मिलन का। रुत है मिलन की साथी मेरे बस में, बाबा मेरे आजा। मैं गीत लगाऊंगी, एक लाइन लगा दूंगी एंड में, आप सुन लेना, ठीक है। कुमकुम बहन वैसे गाना गाती हैं, आपको बहुत अच्छा गाती हैं। हाँ, कभी कभी हमारे बहुत मधुर है, मधुर है आवाज। रूपा जी भी गाते हैं, बहुत अच्छा। रूपा ने तो सुनाई बहुत बार। रूपा इज आल्सो वेरी गुड। भाभी भी गाती है बहुत अच्छी। भाभी भी गाते हैं, नीलम भी गाते हैं। वो यूनिवर्सल भाभी बन चुके हैं लगता है। है ना। तो ये वाला हमारा रहेगा योग। और बताओ, और बाबा ने क्या बोला? दिलवाड़ा मंदिर की बात करी बाबा ने। दिलवाड़ा मंदिर क्या है? बाबा ने उसके लिए बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दी। बाबा के दिल पे चढ़ा। बाबा ने बोला तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है, जरूर संगम युग पर दिल ली होगी। दिल ली होगी, हाँ, है ना। वो कहते हैं ना दिल ले गया, कौन ले गया? बाबा। जो दादी जानकी जी का जो गीत है वो कौन सा है? चलते चलते मुझे कोई मिल तो गया। चलते चलते कहीं कोई मिल गया है ना। और कल किसी ने देखा भाई साहब का वो प्रोग्राम जो था,
थोड़ा सा देखा था। तो उसमें ना भाई साहब की ऊपर एक वीडियो बनाई है। तो भाई साहब ना बाबा सामने बैठे हैं, अव्यक्त बाबा, और उनके लिए गीत गा रहे हैं। इतनी भी क्या जल्दी बाबा परम धाम को जाने की, कुछ बैठो, कुछ बच्चों से बातचीत करने की, ऐसा कुछ अपने आप बना बना के गाते थे पहले भाई साहब। भाई साहब भी गाते थे। और वो भी उनका एक और सॉन्ग था, ना ये चांद होगा ना तारे। हाँ वो ये भाई तो साहब गाते थे। ये सारे पहले ये हमारे गीत तो थे नहीं ज्ञान वाले, तो वो वही वाले गीतों को ज्ञान में कन्वर्ट करते थे। हाँ अब related बहुत है। बार कहीं गाना सुनाई देता है तो वो उसका मीनिंग हम चेंज कर लेते हैं, कर नहीं Meaning लेते, वो change। ऑटोमेटिकली हो हाँ, जाता है। है ना? वी स्टार्ट उनका- थिंकिंग लाइक दैट। लाइक जैसे उस दिन मैंने आपके घर में प्रांजल दीदी को एक गाना बताई थी, तो कहते मेरे को भेजना, मेरे पास उनके तो नंबर है नहीं, मैं अभी बस भेज नहीं पाई। मेरे को भेज दो, मैं भेज दूंगी। इट्स अ बंगाली सॉन्ग बट इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब है तो भगवान की गाने, अगर सोचो है तो माँ श्यामा संगीत, मतलब माँ काली को बोल रहे या जो भी, जिसको मेरे हाथ पकड़ के तुम मुझे लेके चलो, मुझे रास्ता नहीं मालूम। इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं भेजूंगी, ग्रुप में भेजूंगी, कोई भेज दो, आप ग्रुप में भेज दो, मैं प्रांजल दीदी को भी भेज दूँ। ठीक। ना? तो तुमको मुझे मतलब बंगाली भाषा इज सो मीठा। इसो सारी भाषा मीठे है। वो बंगाली फिर बोलने वाले की अंदर की मिठास भी है। ट्रू एब्सोल्यूट। स्वीट बाबा की स्वीट बच्चे। तो और बाबा ने क्या बोला? इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। इनकॉर्पोरियल, जिसका कोई फिजिकल रूप नहीं है, पर है। ऐसा बाबा ने बोला कोई है ही नहीं। अगर बोले तो उसका अस्तित्व क्या है? ना, कुछ रूप ही नहीं है। वो कहते हैं निराकार, उसका कोई आकार ही नहीं है। बाबा ने बोला फिर निराकार के बच्चे निराकार, तो कुछ भी नहीं। निराकार है मतलब वो उसका फिजिकल वाला रूप नहीं है। तो फिर बाबा कहते हैं फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं, धरती भी नहीं रहेगी, है ना, कोई सृष्टि नहीं रहेगी, कोई भी नहीं रहेगा। तो जब बाबा को हम सर्वव्यापी बोलते हैं तो बाबा ने बोला वो भी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अगर सर्वव्यापी बोला मतलब फादर की बजाय वो क्या बन जाते हैं? ब्रदर। तुम में भी परमात्मा, मुझ में भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा। तो हु इज गॉड? है ना? और मुझ में परमात्मा बैठा है, मैं रो रही हूं, मैं चिल्ला भी रही हूं, मैं विकर्म भी कर रही हूं, ऐसे हो सकता है? बाबा कहते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बाबा को ना चिल्लाना आता, बाबा को रोना नहीं आता, बाबा को गुस्सा करना नहीं आता, बाबा को ये सारी विकारी चीजों वो देख सकते हैं पर कर नहीं सकते क्योंकि वो निरंतर अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहते हैं। बताओ कोई पॉइंट रह गया? फिर बाबा ने कहा ना, तेज रफ्तार चाहिए याद की, तेज याद करने वाले ही ऊंच नाम का भी ऊंचा नाम होगा, विजय माला का दाना बनेंगे। और विजय माला क्या है? मेरू ऊपर जो धागा है उसके नीचे 3 दाने, ब्रह्मा बाबा मम्मा, उसके बाद सारे मन के हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो हमने देखना है हम कितना क्लोज बाबा के हैं। तो बाबा के क्लोज होने का तरीका क्या है? अब ऐसे मत बोलो याद, वो तो हमें पता है। प्रैक्टिकल बताओ। निरंतर निरंतर याद में हर काम करते हुए बाबा साथ हो, योग्य स्थिति बनो, स्थिति ही बनी रहती है, अवस्था बन जाती इसका है। एक सबसे इजी तरीका है, बी इन कॉन्वर्सेशन विद बाबा। चलो बाबा अभी चलते चाय बनाए, चलो बाबा अभी दरवाजा खोलना था, द बेस्ट वाज चलो बाबा ब्रश करते हैं। हाँ चलो बाबा ब्रश करते हैं, चलो बाबा नहाते हैं, मैं अपनी शरीर को नहला दूं, आप मुझे आत्मा को नहला दो, ऐसे है ना? और कोई कोई गड़बड़ कर जाए तो बोलो देखो ना आपका ये बच्चा क्या कर रहा है, बताओ क्या करूं? ऐसे जस्ट बी इन कॉन्वर्सेशन। तो कल ही हमारी क्लास में एक भाई ने पूछा कि
वो कहते हैं ये तो कोई याद नहीं है ऐसी जिससे विकर्म विनाश हो। तो उसको यही समझाया गया कि ये ऐसे बात करते करते आपको खींच होगी कि मैं बाबा से बात करूं, मैं सब कुछ बाबा को सुनाऊं। और जब मैं ये करती हूं तो जब मैं बैठकर योग करती हूं तो वो परम धाम की याद जो है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमने बाकी सारी चीजों को छोड़कर किसके साथ हैं, वो मुझे वो फिर एक्सपीरियंस बेटर कराता है और करते करते वो इम्प्रूव होता चला जाता है। मेरा जितना समीप का संबंध होगा, एक रिलेशनशिप बना लो कि ये मेरा पक्का वाला है, पिता का, फ्रेंड का, जो भी आपने बनाना है, और उस रिलेशनशिप से कंटिन्यूअसली मेरी बात चलती रहे, तो आपको फील होगा इसमें मेरे साथ है ना। जैसे खाना बनाने लगी हूं ना, तो आज सुबह जब खाना बनाने लगी मैंने बोला बाबा आ जाओ चलो बनाते हैं। मैंने टिंडे बनाने, बड़े अच्छे से सब कुछ हो गया। उसके बाद भूल गया बाबा। मैं बैठ गई अपने, देख रही थी ज्ञान की ही चीजें। कल वाले प्रोग्राम को मैंने सुबह फर्स्ट 1 आवर मिस किया था, थोड़ा सा उसमें से देखने लगी, तो वो जल गए। इतने नहीं जले कि खा नहीं सकते, पर जल गए। तो माना बाबा की याद भूल गई। हम ये नहीं कह सकते मैं आपकी याद में मगन थी तो टिंडे जल गए। नो, इट मीन्स आई फॉरगॉट। ऐसे अपनी चेकिंग करनी है। फिर हम कहते हैं हम बाबा बताते हैं। कई लोग बोलते हैं ना बाबा से पूछा बाबा ने बताया। अगर हम कुछ करने लगे हैं या कर रहे हैं, उसमें कोई अड़चन आ रही है तो चेक करो, डज बाबा वांट मी टू रियली डू दिस, यस और नो। अड़चन आ रही है, शायद वो चाहते हैं नहीं करें, अपने आप से पूछो। बाबा बता रहा होता है, हम कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा ठोकर लग गई, चेक करो कुछ भूल तो नहीं गए घर में। बाबा बता रहे भूल गए, जाओ लेकर आओ। कभी चाबी भूल जाते हैं, चाबी तो बहुत बार भूल जाते हैं। कुछ ले जाना थे पेपर्स, वो भूल गए, कुछ भी हो सकता है। तो मेरी चाबी ऐसे तो अलमारी के साथ ही लटक रहती, पूछ जाती। अच्छा फोन करती हूँ भाई उठा लो। ऐसे छोटी छोटी चीजें ना हमारे को बाबा के समीप लेकर। ठीक है, स्लोगन पढ़ेंगे। वो अनम्यूट कर रहे होंगे। तो इतने अव्यक्त इशारे में बताओ क्या बोला आज बाबा ने, शॉर्ट में बताओ। हाँ जी, पहले स्वयं पर योग का प्रयोग करके देखो। फिर कोई भी पेपर आया तो किस गुण व शक्ति का प्रयोग करने से कितने समय में सफलता मिली। जब स्व के प्रति सफल होंगे तब औरों के प्रति भी प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। हाँ, तो मतलब हर बात को मुझे अपने ऊपर यूज करना है। बाबा ने बोला 15 दिन के लिए कोई विशेष गुण व विशेष शक्ति के ऊपर काम करो। जैसे अगर मैंने आज डिसाइड कर लिया कि मैं आई विल यूज द पावर टू विथड्रॉ, कुछ हो जाए मैं आई एम नॉट गेटिंग इन्वॉल्व, मैं अपने को साक्षी बना देखना शुरू कर देते क्या हुआ वो उससे या शांति को यूज करना है, प्रेम को यूज करना, जो भी आप एक चीज बाबा ने बोला उसको यूज करो फॉर सम टाइम। हमने जैसे शुरू किया था शुभ भावना, उसको यूज करो। 15 दिन शुभ भावना पे काम करो। ठीक है। आज क्योंकि हमारी संबंध की बात हुई कि बाबा के साथ हमने संबंध बनाना है, तो संबंध के लिए क्या बताया, बी इन कॉन्वर्सेशन विद बाबा। 15 दिन मैं हर चीज में बाबा के साथ कॉन्वर्सेशन में रहूंगी। ठीक है। और एक बार इसकी लत, मैं कहूंगी लत पड़ गई ना, जैसे होता है ना एडिक्शन हो गई, तो वो एडिक्शन छूटेगी नहीं। इस एडिक्शन को नहीं छोड़ना, बाकी सब छोड़ने होते हैं, ये वाली नहीं छोड़नी। एडिक्शन लोगों की भी होती है ना, मेरे को हर बात इसको जरूर बतानी है, हर बात इससे जरूर शेयर करनी है। ये एडिक्शन बाबा के साथ बनाएंगे हम। ठीक है, आज ही डाल देना सविता होमवर्क में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज स्लोगन पढ़ो। हाँ जी, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ।
तो आपको आपको होमवर्क मिल गया, होमवर्क में मदद मिल गई। बी इन कॉन्वर्सेशन विद बाबा। हम बाबा की महिमा के भी गीत गा सकते हैं ना। बाबा आप तो हमेशा मदद करते हो ना, चलो अब मुझे बताओ इसको कैसे करना है, साथ में करेंगे ऐसे। इसका ये मतलब नहीं हम मेहनत नहीं करेंगे, हमें हर चीज करनी है। तो चलिए, फिर अभी मनन चिंतन क्या पॉइंट हो गया, और योग में आप ये तो करना ही है, बी इन कॉन्वर्सेशन विद बाबा। योग में जो करेंगे वो ट्रैफिक कंट्रोल पे एक्सपीरियंस कर, ठीक है। और अव्यक्त इशारे के लिए जो लिया, हर घंटे अपनी चेकिंग करना, डिड आई कॉल बाबा एवरी टाइम, यस और नो, ठीक है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को बस सारी बाहर की बातों से समेट लें। खुद से कहेंगे, मैं संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा, संगम युग की हर देन को, हर भाग्य को यूज कर अपना बनाने वाली आत्मा। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, उसने मेरे हाथ में हाथ दिया, मुझ भाग्यवान आत्मा को हाथ दिया। फील करें अपने हाथ को जैसे बाबा के हाथ में दे दिया। जैसे उसके स्पर्श से, उसकी महसूसता से मुझ आत्मा की जैसे दिल ले ली बाबा ने। मुझे उसके समान बनने के लिए प्रेरित कर दिया। अपने हाथ में बाबा के हाथ को फील करें, जैसे वो मुझे खींच रहा है, बुला रहा है, आओ बच्चे मेरे साथ रहो। मेरे साथ हर संबंध निभाने वाला, मुझे अपना बनाने वाला, मुझे हर गुण से, शक्ति से सजाने वाला, मेरी हर भूल को माफ करने वाला, निस्वार्थ स्नेह देने वाला मेरा बाबा है। संकल्प आता है कि कौन सी श्रेष्ठ घड़ी में कौन सा श्रेष्ठ कर्म किया जो मुझे ऐसा बाबा, उसका हाथ मिला, साथ मिला, वो मिला। बाबा सामने ब्रह्मा तन में उसकी दृष्टि से
उसकी स्नेह से भरपूर दृष्टि से मैं आत्मा लवलीन होती जा रही हूं। बाप मिला, सब कुछ मिला। उसकी गोद मिल गई। जैसे बाबा मुझे सूक्ष्म पतन की ओर खींच रहा है, तो अपनी सूक्ष्म ड्रेस पहनकर बाबा के हाथ में हाथ देकर उड़ चले सूक्ष्म पतन। बाबा मेरे साथ है। फील करें जैसे मैं एक छोटा सा बच्चा हूं। जितने भी वर्ष हुए ज्ञान में, अब सोचे मैं उतने ही साल का बच्चा हूं। मेरी चमकीली ड्रेस है। मुझे बाबा ने गोद में लिया, गले से लगाया और कह दें बाबा को, जो अनुभव करना चाहते हैं बाबा से कह दें। मुझे आनंद का अनुभव करा रहा है, सुख का अनुभव करा रहा है, खुशी का अनुभव करा रहा है। बाबा की इस गोद को एंजॉय करें। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार हो गए साकार।
होकर साकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। चलते हैं यहाँ से परम धाम। परम धाम में बाबा की किरण रूपी बाहों में जैसे रूह का परम रूह से मिलन, लवलीन अवस्था, ये परम धाम की स्थिति, ये सुखदायी स्थिति, जहां न शरीर की बातें, केवल मैं और मेरा बाबा। अपने भाग्य को फील करें। कौन मिला, कैसे मिला, उसने क्या किया जो मैं बिल्कुल बदल गया। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ
हो रहा अनुभव गहरा, बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। क्षमा के तेरी किरणों में मिल रहा इस अनुभव को स्वयं में समाते हुए आ जाए वापस अपने शरीर में। भ्रिकुटी के बीच मैं एक जगमगाता सितारा, मैं संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, संगम युग के हर अनुभव को करने वाली, एक एक अनुभव का स्वरूप बनने वाली मैं भाग्यवान आत्मा। अभी मास्टर खेवैया बन, जो पाया चारों ओर फैला दे। हमारी भ्रिकुटी से, नैनों से, हाथों से, पैरों से ये एनर्जी फैल जाए। मैं मास्टर खेवैया, मास्टर पतित पावन, मास्टर भगवान, बाप समान, संगम युग पर अपना भाग्य बनाने वाली, परमात्मा के श्रेष्ठ कार्यों में सहयोगी बनने वाली आत्मा। इन सभी स्मृतियों को स्वयं में जगा के रखेंगे सारा दिन और चेकिंग करेंगे कि हर घंटे में मैंने बाबा को कितना अपने साथ रखा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सबको।